Hello guys, welcome back to my channel. In today's video I will tell you about rational number and irrational number. सबसे पहले अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में हमने जो पिछली मेरी वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हो, उसमें हमने पढ़ा है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे रैशनल और इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो इजी होते हैं, इनको हम इजीली समझ जाते हैं, लेकिन जो इरैशनल नंबर होते हैं इनके समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इनमें कुछ एक दो वर्ड्स आ जाते हैं जो हमने पिछले क्लासेस में नहीं पढ़े हैं. तो बेसिकली दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू टू लर्न मोर थिंग्स अबाउट रैशनल और इरैशनल नंबर. सो फर्स्ट थिंग इज रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर क्या होता है कि रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट और फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू. तो बेसिकली जो रैशनल नंबर होता है उसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. और जो पी और क्यू होंगे ये दोनों इंटीजर होंगे और क्यू जो है, क्यू कभी भी आपका इज नॉट इक्वल टू जीरो. जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. लाइक यहाँ पे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. तो जितने भी इंटीजर होते हैं लाइक प्लस, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, वो आपके रैशनल नंबर में आ जाते हैं. लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि जैसे 2/3 हमारे पास, 5/8 है, 7/5 है. तो यू कैन सी कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है. लाइक 2/3, 5/8 और 7/5. तो यहाँ पे तो हमें ये तीनों नंबर जो हैं ये रैशनल नंबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 1, 5, 7 और 8 ये भी हैं यहाँ पे. तो जैसे 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1 और 8 को 8/1 लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जीरो, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि जीरो क्या है, जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं है. सो जीरो इज द रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन एज 0/1. इसको हम 0/1 में लिख सकते हैं. लेकिन जो क्यू है, लाइक पी अपॉन क्यू में जो क्यू है, पी अपॉन क्यू में जो क्यू है वहाँ पे आपके पास पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. ओके. सो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपके न्यूमरेटर होंगे, डिनोमिनेटर होंगे, दोनों इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर होने चाहिए, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट थिंग है हमारे पास इरैशनल नंबर. तो जो इरैशनल नंबर है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है. ये कई बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है. यहाँ पे देखिए जो इरैशनल नंबर होता है, बेसिकली क्या होता है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. मतलब अगर रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि रैशनल नंबर होते हैं उनमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है लाइक 5/2 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5. ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. मतलब किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना. ठीक है. वो क्या होता है, नीदर टर्मिनेंट होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं. अब सबसे पहले टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिकरिंग, रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो जो इरैशनल नंबर में, इरैशनल नंबर की जो क्वालिटी होती है उसमें क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए. ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए इसको. तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग को आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट 10/3. लाइक 10/3 को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे वी आर गेटिंग 3.333 और ये डॉट 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 लगा है. डॉट 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 का मतलब ये आगे भी डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा डिवीजन फिनिश नहीं हुआ है. तो इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग ऑन रिपीटिंग है. मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो यू कैन सी कि 3 इज रिपीटिंग, 3 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार. तो इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट पाई. सो पाई की वैल्यू होती है 3.145926 एंड डॉट डॉट डॉट. इट मीन्स जो पाई की वैल्यू है वो भी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है. और यहाँ पे देखिए यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सो इट विल बी नॉन रिपीटिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट रूट टू इज 1.414213. सो इसमें भी इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. पॉइंट के बाद अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो उसे रिपीटिंग बोलेंगे, अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो उसे नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग बोलेंगे.
तो नाउ द फर्स्ट थिंग इज 3.333 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. डॉट 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 है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो दिस इज नॉट अ irrational number, this is a rational number. Now the next thing is that pi is equal to 3.145926. It is non-terminating but it is non-repeating, so this is irrational number. तो आपको सिर्फ दो टर्म इसमें ध्यान रखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. इसके बाद √2 is 1.414213. This is non-terminating and non-repeating. So this is also irrational number. So basically these are the basic concept of rational number and irrational number which are really confusing. बट अगर आप एक बार इनको सही से समझ लेते हो तो ये आगे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ आपको रैशनल नंबर में दो टर्म्स याद रखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. और अगर कोई जो नंबर है वो नॉन टर्म, कोई भी फ्रैक्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा. तो ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर.